नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। जमा खान जो कि हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए थे, पिछले दिनों उन्हें मंत्री बनाया गया है। बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उन्हें सौंपा गया है। जमा खान चैनपुर से बसपा के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की थी और अब बीते दिनों उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया था। नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए थे और अब वह बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। वहीं इसको लेकर भाकपा माले विधायक अजीत कुशवाहा ने जमा खान पर जोरदार प्रहार किया है। भाकपा माले के नेता और डुमरांव से विधायक अजीत कुशवाहा ने जमा खान पर जोरदार प्रहार किया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। जैसा कि अभी सुप्रकाश जी ने बताया कि यात्रा समस्त बिहार में निकली हुई है। इस तरीके की और 4 यात्राएं हैं जो बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में जा रही हैं। इस यात्रा का जो मकसद है वो मकसद सरकार द्वारा जो नौजवानों से वादे किए गए थे उस वादे को याद दिलाना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि चुनाव में वादे खूब होते हैं लेकिन उसको पूरा करने के इरादे जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो जब हमसे किए हुए वादे शासन और सत्ता में बैठे लोग भूलते हैं, तब हमारी जिम्मेदारी आ पड़ती है कि हम सड़क पे आए और उन्हें उनके किए हुए वादे को याद दिलाएं। और इसलिए हम आपके बीच में आए। आप लोग को याद होगा अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरा, अभी कहां, ठीक इसी चुनाव में रोजगार सबसे बड़ा सवाल था। रोजगार पर बात हो रही थी। हम लोग महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 10 लाख बिहारी नौजवानों को हम बिहार के अंदर अस्थायी नौकरी देंगे। ये हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा और चुनाव में पूरे बिहार भर के अंदर नौजवानों का हुजूम महागठबंधन के समर्थन में आकर खड़ा हो गया। वो इसलिए क्योंकि बेरोजगारी बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। तो हमारे बरक्स एनडीए गठबंधन ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह घोषणा किया कि हम लोग 19 लाख नौकरी देंगे। क्या था ना वादा 19 लाख नौकरी का, याद है कि नहीं? याद है। तो ठीक है, चुनाव हुआ। वैसे तो पूरे बिहार में इसके बावजूद भी महागठबंधन के ही पक्ष में बयार भी था और आपने भी भाजपा के खिलाफ वोट देकर के यहां से कैंडिडेट को जिताया था। तो एनडीए के खिलाफ पूरे बिहार में जबरदस्त आक्रोश था। यहां पर आपने एनडीए को वोट नहीं दिया, बहन जी को वोट दिया। हमने उसका स्वागत किया है दिल से कि चलो हमारा ही आदमी जीता है, बहुजन विचारधारा का आदमी जीता। हमें खुशी हुई और हमें यकीन था कि यह आदमी भी हमारे साथ खड़ा रहेगा, बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। उम्मीदों का क्या है, टूटता रहता है। तो कल वो भी टूट ही गया है ना। तो खैर पूरे बिहार में महागठबंधन के पक्ष में लहर था। लेकिन अंतिम चरण में हमने देखा कि किस तरीके से चोरी और सिनाजोरी करते हुए जबरदस्ती काउंटिंग में बड़े बड़े अफसरों को घुसा करके हमारे महागठबंधन के प्रत्याशियों को जहां कम अंतर था जबरदस्ती हरा दिया गया। एनडीए के द्वारा जबरदस्ती हराया गया। हमने चुनाव आयोग में रिपोर्ट भी किया लेकिन चुनाव आयोग भी कहां सुनने वाला था। आज आप देख रहे हैं ये कौन सा दौर चल रहा है। आज भारत जिस दौर में है, यहां लोकतंत्र को खत्म करने का कोशिश मौजूदा मोदी सरकार कर रही है। आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे इतिहास के शायद ये पहली सरकार होगी पूरी दुनिया में, लोकतांत्रिक देश की पहली सरकार जिसने अपने ही किसानों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। शायद ये पहली सरकार जिसने अपने किसानों के सामने
मिलिट्री को खड़ा कर दिया। ये पहला मुल्क है जहां की हमारी सरकार अपने किसानों के पांव में कीले ठोक रही है। जो किसान अन्नदाता है, जो हमें अन्न देता है, जो मेहनत करता है, तो इस देश के बाबू लोगों का पेट भरता है, उन्हीं के पांव में कीले ठोकी जा रही है। ये उस मुल्क, उस दौर से गुजर रहा है जहां हमारे बिहार की सरकार भी मोदी सरकार की तर्ज पर चलते हुए हमारे जवानों पर तालाबंदी करने का प्रयास कर रही है। आपने देखा, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया पर, जैसे आप लोग वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अगर आप बड़े मंत्री, बड़े माननीय विधायक, बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और बड़े साहबों के खिलाफ अगर आप कुछ लिखेंगे तो आपका चालान हो सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है। और उसके 4 दिन बाद एक और खबर आई जिसमें कहा गया कि धरना, प्रदर्शन और जुलूस करना जुर्म है। अगर आप करेंगे तो आपको कोई सरकारी नौकरी बकरी नहीं मिलेगी और ना ही कोई सरकारी ठेका मिलेगा। क्या धरना, प्रदर्शन, जुलूस जुल्म है? संविधान के जानकार बता सकते हैं या कम पढ़े लिखे लोग भी, हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि यदि हम किसी सरकार, किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी अफसर के क्रियाकलापों से खुश नहीं है तो असहमत होने का हमें अधिकार है। तो आपने देखा किस तरीके से जोरदार प्रहार कर रहे हैं अजीत कुशवाहा जमा खान पर। विशेष रूप से उन्होंने निशाना साधा है। आपको बता दें कि जमा खान बसपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था और अब वह जेडीयू में शामिल हुए और जेडीयू में शामिल होने के बाद अब वह बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बन गए हैं। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।